हेलो एवरीवन, टुडे इज़ 20th ऑफ जुलाई 2021 और आज के हिंदू न्यूज़पेपर में हमें क्या क्या करना है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम देखते हैं। पहले पेज में आपको ये जो न्यूज़ है स्पाईवेयर अटैक की, जिसमें पेगासस का नाम दिया गया है, इसको आप प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर सकते हो। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि पेगासस रिसेंटली सीन इन न्यूज़ क्या है। ठीक है, 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं आपको। तो पेगासस के बारे में देख लेना इस आर्टिकल में, ये खासकर ये पोर्शन आप थोड़ा देख लेना। ठीक है, देन फर्स्ट पेज में एज सच कोई बहुत इंपॉर्टेंट वो चीज़ें नहीं थी। हाँ, यहाँ पे एक था एससी ऑर्डर्स मणिपुर एक्टिविस्ट इमीडिएट रिलीज। तो इसमें नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के बारे में मेंशन है, तो आपका क्या काम रहेगा, एनएसए के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस के बारे में पढ़ लेना। ठीक है, सो हियर यू कैन अलग से विकीपीडिया पे सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो, एनएसए के कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लो। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकेंड पेज में ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं था। थर्ड वॉज मोर अबाउट एड। फोर्थ पेज में हाँ, यहाँ पे इंटरफेथ यूपी कपल गेट्स इंटरिम प्रोटेक्शन, तो इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट का मेंशन किया गया है। तो अगेन स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस देख लो, इसमें क्या सेफगार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, कैसे ये फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, ये आप अलग से सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो स्पेशल मैरिज एक्ट के बारे में अलग से पढ़ना है। इस आर्टिकल को पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है आपको, इस एक्ट के बारे में अलग से आप गूगल सर्च कर लेना। ठीक है, हमें न्यूज़पेपर से चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है। क्या चीज़ न्यूज़पेपर में आ रहा है, क्योंकि न्यूज़पेपर यूपीएससी एग्जाम के लिए नहीं बनाया जाता है। न्यूज़पेपर आपको जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए बनाया जाता है, हमें इन चीज़ों को निकालना है उसमें से। ठीक है, एग्जाम के लिए अपने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज, यहाँ पे आपका दिया था कर्नाटका अपोजिस रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट बाई तमिलनाडु। तो इसमें कावेरी वाटर के बारे में मेंशन है, तो कावेरी रिवर आप तैयार कर लें, उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं। सेकेंडली इंटर रिवर लिंकिंग। ठीक है, उसका उस पर जब भी कोई क्वेश्चन है तो आप ऐसी केस स्टडी यूज कर सकते हैं। क्लियर, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे गोदावरी कृष्णा का या फिर कावेरी वगई को लिंक करने की बात चल रही है, केन बेतवा लिंकिंग प्रोजेक्ट चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस स्टडी आप अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ एग्जाम में लिख सकते हो। कभी भी रिवर इंटरलिंकिंग का है तो एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ मेंशन कर सकते हो इन केस स्टडीज को। ठीक है, स्टार्टिंग के लिए क्या तैयार करना है, कावेरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज। बाकी वैगई रिवर इसमें दिया है, इसको भी आप तैयार कर सकते हो, ईस्ट फ्लोइंग रिवर है कि वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। ठीक है, ऐसी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना है हमें। मूविंग ऑन। ठीक है, एडिटोरियल में आपको ये हेल्थ अबव फेथ, ये काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल है, इसको तो पूरा पढ़ना है आपको। इसमें से दो चीज़ें आपको तैयार करनी है, कौन कौन सी चीज़ों को हमने, जैसे हेल्थ को रखा गया फेथ के ऊपर, तो इसमें कौन कौन से आप केस स्टडी मेंशन कर सकते हो कि जैसे यूपी में कावड़ यात्रा को बोला गया कि अभी नहीं करना है। सिमिलरली केरला में वगैरह में बकरीद के लिए ऐसी चीज़ें की जा रही हैं। ठीक है, और एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है कि कैसे इसमें कुंभ मेला को अलाउ कर दिया गया था, जबकि कोविड की इतनी बड़ी वेव उस टाइम थी। तो इस आर्टिकल को बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये आपके हेल्थ और फेथ की आपस में जो इशू है कि हेल्थ ऊपर होना चाहिए कि फेथ ऊपर होनी चाहिए, इसके लिए काफ़ी अच्छा आर्टिकल दिया गया है, इसको पढ़ लेना। देन इसमें जो लीड आर्टिकल में ये देखो, क्राइसिस ऑफ एजुकेशन कोविड टाइम से बहुत आर्टिकल्स आए हैं, इसको करने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये जो आपका एक आर्टिकल है, इजिप्ट टेक्स सेंटर स्टेज इन वेस्ट एशियन अफेयर्स, इसमें इजिप्ट का क्या रोल है। ठीक है, इस आर्टिकल को एक बार आप ग्लैंस कर सकते हो, लेकिन इसमें काम की चीज़ें देखो, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें मेंशन की गई हैं। जैसे गर्ड डैम है, ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम, ये ब्लू नाइल के ऊपर है, तो आप नाइल रिवर के बारे में देख सकते हो, अलग से सर्च कर लो। इस डैम के ऊपर आप पढ़ सकते हो कि कहाँ पे है ये लोकेटेड। ठीक है, तो इसमें कुछ फैक्ट्स दिए रहते हैं हमें, मैंने आपको मार्कआउट करके दे दिया है, आप इसको अलग से तैयार कर लेना। ठीक है, अब जैसे इथोपिया है, इथोपिया की नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी हैं, राइट, जैसे हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सी कंट्रीज हैं, इन चीज़ों को आप तैयार कर सकते हो। क्लियर, ये पूरा आर्टिकल उतना आपको हेल्पफुल नहीं रहेगा। ठीक है, बट इसमें कुछ फैक्ट्स दिए हैं वो आप देख सकते हो, एंड अगर आपके पास टाइम है तो इसको रीड भी कर लेना, आई वुड सजेस्ट। ठीक है, अगर टाइम बचे तो। नेक्स्ट आइए, अगला देखते हैं, सर्वेलेंस रिफॉर्म इज द नीड ऑफ द आवर। तो जैसे पेगासस अटैक अभी जैसे बताया गया था कि कई पॉलिटिशियंस और उनके मीडिया पर्सन्स के उसमें सर्वेलेंस की जा रही थी गवर्नमेंट के थ्रू। तो इस आर्टिकल को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, इसमें कैसे ये फंडामेंटल राइट्स 19 और 21 को वायलेट करती हैं। राइट, इंडियन टेलीग्राफ एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट इसमें दिया गया कैसे इसके अगेंस्ट है ये। तो इस आर्टिकल को आप अच्छे से एक बार ज़रूर देखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपके जीएस पेपर 2 में पूछा जा सकता है कैसे फंडामेंटल राइट्स वायलेशन होगा। और इवन ये जो केस स्टडी है, केस स्टडी क्या है,
देखो एक तो इसमें देखो इसमें केस का नाम भी मेंशन है, केएस पुट्टा स्वामी वाला, जो आपका राइट टू प्राइवेसी से रिलेटेड है। इनको नोट डाउन करके रखो, ठीक है। ये आप जब भी GS2 का कोई आंसर लिखते हो, उन चीजों को लेके आना है हमारे आंसर में, राइट। और सेकेंडली आपका सही, ये जो पेगासस अटैक वाला है, इसको एज अ केस स्टडी अपने आंसर में लिख सकते हो कि कैसे प्राइवेसी वायलेट हो रही है। रिसेंटली पेगासस अटैक जो हुआ था, या उसकी रिपोर्ट जो आई थी, उसने ये चीज़ें शो की थी, ठीक है। तो ये आप बहुत अच्छे से कर लेना। मूविंग ऑन, और तो इसमें कुछ खास चीज़ नहीं थी। देन वी हैव मल्टीपल एडजर्नमेंट्स मार्क्स राज्यसभा प्रोसीडिंग। तो देखो कैसे राज्यसभा का रोल डिमिनिश हो रहा है, क्या रीजंस हैं, उसके लिए आप ये चीज़ एक बार आर्टिकल देख लेना, कितने सेशंस हो रहे हैं। तो इस आर्टिकल एक बार ग्लांस कर सकते हो, अलग से भी आप तैयार कर सकते हो। ये इस पे क्वेश्चन भी पूछा है कि राज्यसभा का रोल प्रेजेंट टाइम में कैसे डिमिनिश हो रहा है, क्या क्या रीजंस हैं। तो उसमें एक रीजन है मल्टीपल एडजर्नमेंट्स, ठीक। तो इसको एक बार आप देख लेना। और ऐसा कुछ इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं आई थी, ठीक है। एक ये आर्टिकल था, पाकिस्तान एक्यूजेज इंडिया ऑफ यूजिंग FATF फॉर पॉलिटिकल एंड। तो आपको इसमें FATF क्या है इसके बारे में पढ़ना है। ये पूरा आर्टिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, अलग से गूगल सर्च कर लो FATF के बारे में। सिमिलरली ये एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने, स्पीडी ट्रायल इज अ फंडामेंटल राइट। तो ऐसी लाइनें अपनी आंसर राइटिंग में आपको यूज करना है, ठीक है। ये होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें, या ऐसे में यूज कर सकते हो आप, राइट। क्योंकि बहुत लोग बहुत टाइम से जेल में रहते हैं, बट उनकी ट्रायल्स होती नहीं है, उनकी राइट्स वायलेट होती हैं। तो यहाँ कुछ कुछ केस स्टडीज़ हैं, जैसे भीमा कोरेगांव केस में बहुत लोग बहुत टाइम से जेल में हैं और उनका ट्रायल हो नहीं रहा है। तो ऐसी केस स्टडी नोट डाउन करके रखो। आप हमेशा अपने पेपर वाइज केस स्टडीज़ का एक डॉक्यूमेंट या पेपर कॉपी बना के ज़रूर रखना। यही चीज़ आपके आंसर को ताकत देते हैं और एक्स्ट्रा पॉइंट्स, एक्स्ट्रा मार्क्स यूज हासिल करने में हेल्प करते हैं। देन वी हैव ऑक्सफॉर्म रिपोर्ट्स हाईलाइट शार्प इनइक्वालिटीज इन हेल्थ सेक्टर। तो इसको एक बार देख लेना, ये इसमें कुछ डेटाज भी मेंशन्ड है, इसको नोट डाउन करना फॉर GS2। हेल्थ के ऊपर कुछ भी चीज़ है, इन डेटा को यूज कर सकते हो, ऑक्सफैम रिपोर्ट कोट कर सकते हो, ठीक है। फिर ऐसा इस पेज में भी कुछ ऐसा, हाँ यहाँ पे था कि क्लाइमेट चेंज हैज एडेड ओवर 1000 लेक्स इन स्विट्जरलैंड। कभी भी ग्लोबल क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का कोई क्वेश्चन आ रहा है, आप इस रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हो। इसको आपको डेटा, ये होते हैं डेटास जो हमें एग्जाम में यूज करने हैं, ठीक है। तो ये चीज आप तैयार कर सकते हो। देन ये जो बिजनेस वाला पेज होता है ना, इसमें हमको आर्टिकल्स नहीं पढ़ने, इसमें जो टर्म्स दिए रहते हैं इनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। जैसे देखो इसमें दिया है फिस्कल डेफिसिट, तो आपको पता होना चाहिए फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसको, वो आप अलग से अपना पढ़ लो। नेशनल कंपनी लॉ एपलेट ट्रिब्यूनल, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ लो, अलग से गूगल कर लो, ठीक है। सेबी, ये क्या है, इसकी फॉर्मेशन मेंबर्स के बारे में आप पढ़ लीजिए। तो इस पन्ने को हमें ऐसे तैयार करना है, टर्म्स को आपको तैयार करना है, ठीक है। एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में अलग से पढ़ लीजिए, राइट। तो इन चीजों को ऐसे पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना आपको, इसमें बस टर्म्स पे फोकस करना है। इकोनॉमी में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं आपके, ऑलराइट। तो ये सारी चीजें थी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, अगले सेशन में आपसे मिलता हूं। हाय, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप UPSC 2021 के प्रीलिम्स के लिए सीरियस हैं तो हमारा क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिए। कोर्स की डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में होगा, उस पर मिल जाएंगी। नहीं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर।